दोस्तों आज हम ऐसे स्वतंत्रता सेनानी, एक महान क्रांतिकारी, एक ऐसे समाज सुधारक और राष्ट्रवादी नेता जिनको आप सभी वीर सावरकर के नाम से जानते हैं, तो आइए जानते हैं उनके बायोपिक पर बन रहे फिल्म के बारे में। पहले सावरकर जी की छोटी मोटी फिल्में बना करती थी, उसके बाद भारत की रूलिंग पार्टी के सबसे बड़े आइडियल लॉजिकल इंस्पिरेशन बन गए। वीर सावरकर के ऊपर जो बायोपिक निकल कर आई वो एक नेशनल बेस्ट सेलर बन गई और अब मेन स्क्रीन बॉलीवुड फिल्म निकल कर आ रही हैं वीर सावरकर के बारे में, जिसका किरदार ए लेवल के बॉलीवुड एक्टर निभाने वाले हैं। तो आइए जरा हमारे सेकुलरिज्म के ठेकेदारों की लाइव रिएक्शन देख लेते हैं। तो देखिए, पहले ही हमारे सेकुलरिज्म के ठेकेदारों की हालत ख़राब हो रखी है। ये ठेकेदार वीर सावरकर की जो आइडियोलॉजी है उससे ताबड़तोड़ लेने की कोशिश की जा रही है इतने सालों से। उसके बावजूद देश के अलग अलग कोने में लोगों ने वीर सावरकर से प्यार करना नहीं छोड़ा। आरएसएस ने वीर सावरकर से इंस्पिरेशन लेना नहीं छोड़ा। सावरकर की जो बायोपिक निकल कर आई वो एक नेशनल बेस्ट सेलर बन गई। भारत के प्राइम मिनिस्टर अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके वीर सावरकर को उनके जन्मतिथि पर बधाई देते हैं। यहाँ तक कि जो सेकुलर अपोजिशन के लीडर है वो सामने से आकर वीर सावरकर की तारीफ करते हैं। पता नहीं है हार्दिक पटेल का बिहेवियर देखकर राहुल गांधी जी की क्या हालत हुई होगी। खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय, गया ना ना ना, खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय, गया ना ना ना। क्या हुआ? कुछ बचा ही नहीं बेटा, कुछ बचा ही नहीं। बंदी कुछ बचा ही नहीं, कुछ ही दिन पहले कुछ बचा ही नहीं। अच्छी बात है बेटा। और अब देखिए एक मेन स्क्रीन पर बॉलीवुड फिल्म निकल कर आने वाली है जिसमें रणदीप हुड्डा सावरकर जी का रोल निभाएंगे और महेश मांजरेकर इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे। रणदीप हुड्डा ने अपने ट्विटर पर एक टीजर शेयर किया इसमें कि वो वीर सावरकर के फिल्म का अनाउंसमेंट कर रहे हैं और अपने आप को वीर सावरकर की वेशभूषा में दिखा रहे हैं। सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट। इस फिल्म को जैसा कि मैंने कहा महेश मांजरेकर ने डायरेक्ट किया है, जिन्होंने वास्तव और अस्तित्व जैसे फिल्में भी बनाई हैं। और जैसा कि आप इमेजिन कर सकते हैं, ये अनाउंसमेंट सुनते ही हमारे देश के सेकुलरिज्म के ठेकेदारों का पेट में दर्द होना शुरू हो गया। प्रशांत भूषण जी बहुत दुखी हैं कि ऐसी एक और फिल्म बनकर आ रही हैं। कांग्रेसी बेचारे सबसे ज़्यादा दुखी हैं, पर यार एक तो चमचे से भी नहीं दिखा जा रहा है। शांति दूत बेचारे भी बहुत दुखी हैं। राणा आयुब जो पिछले पूरे हफ्ते ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने के बाद सदमे में थी और वो उस सदमे का रिकवर करके वीर सावरकर का मर्सी पिटीशन का भी मजाक उड़ा रही हैं। बेचारे किसान भाई भी अपने डिसअपॉइंटमेंट छुपा नहीं पा रहे हैं। इस मामले में कमाल की बात यह है कि वीर सावरकर की जो मर्सी पिटीशन है उसकी हमेशा डिस्कस होती रहती है। इसके बावजूद कि यह 20 साल जेल में रहे, हमारे नेहरू चाचा जिनके सिर्फ 2 हफ्ते जेल में रहने के बाद उनके पिताजी मर्सी पिटीशन डालकर उनको निकलवा लिया था, उनकी चर्चा नहीं होती है भारत में। लेकिन देखिए, इस वीडियो बनाने का मेरा असली रीज़न ये है कि मैं आपको ओवरटोन विंडो कंसेप्ट के बारे में बताता हूँ। ओवरटोन विंडो देखिए, एक सोसाइटी में रेंज होती हैं, जिस रेंज के अंदर कुछ ऐसी पॉलिसी, कुछ ऐसी आइडियोलॉजी होती हैं जिनको एक्सेप्टेबल माना जाता है और इस रेंज के बाहर जो आइडियोलॉजी होती हैं उसे अनएक्सेप्टेबल माना जाता है। और देखिए, आप तो जानते हैं कि भारत की स्वतंत्रता के बाद से ऑलमोस्ट 70 सालों तक कांग्रेस पार्टी का दबदबा था भारत में। और कांग्रेस पार्टी ने भारत की जो मीडिया, भारत की एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से कट्टरपंथियों के हाथ में दे रखी थी और वो डिसाइड करते थे कि भारत में क्या एक्सेप्टेबल है और क्या एक्सेप्टेबल नहीं है। और इसीलिए एक ऐसे इंसान, एक ऐसी आइडियोलॉजी जो भारत में इतने सालों तक अनएक्सेप्टेबल मानी जाती थी, वो थे सावरकर और उनकी हिंदुत्व आइडियोलॉजी। ये तीन इकोसिस्टम सालों से ताबड़तोड़ कोशिश करते आ रहे हैं कि वीर सावरकर की इमेज को, उनके रेपुटेशन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। सालों से उनको गांधी जी के मर्डर से जोड़ते हुए आ रहे हैं और उनको देशद्रोही बोलते हुए आ रहे हैं। मीडिया भी उन पर सालों से अटैक करती आ रही है। अरे भाई, 2 नेशन थ्योरी की बात सबसे पहले सर सैयद अहमद शाह ने की थी 1876 में, जब सावरकर पैदा ही नहीं हुए थे। कसम से आकाश बनर्जी ने इंडियन हिस्ट्री का वही हस्तर किया हुआ है जो आरपी बनर्जी ने अपने पालतू बकरी का किया। और सर सैयद अहमद शाह से पहले भी भैया इस्लाम ने हमें 2 नेशन थ्योरी का कंसेप्ट दे रखा है। दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम का जो कंसेप्ट है वो 2 नेशन थ्योरी नहीं है तो क्या है। पॉलिटिशियन ने भी बार बार वीर सावरकर को अटैक करने की कोशिश की है। नाम राहुल सावरकर
सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। एक तरफ गांधी, दूसरे तरफ सावरकर। एक हिंसा का प्रयोग करता है, दूसरे अहिंसा का। सर जी को अहिंसा से बहुत प्यार है। अगर कोई पूछ दे इससे कि यार अहिंसा होती क्या है, तो उनको पता नहीं है जवाब। So, how you envision the compact between violence and non-violence in Indian society? हेलो राहुल बाबा, बोलो कुछ। I mean, the word that comes to mind is forgiveness, right? It's not precisely the most accurate. It's अबे यार, ये क्या आदमी है? इसको मैंने शो के पहले सवाल भी बता रखा था। छोटा भीम, छोटा भीम, छोटा भीम, छोटा भीम, भीम भीम भीम। you realize. अरे ताली बजाओ यार, मुझसे ये देखा नहीं जा रहा अब। I'm thinking. I didn't mean to stump you, but why don't I know I'm the trying answer? to go deeper in the answer. Okay, let's do this. So गजब बेइज्जती है। इनका जो इकोसिस्टम है वीर सावरकर को इस तरह से अटैक करते हुए आ रहे हैं, इसीलिए कॉमन मैन को अक्सर ये परेशानी होती है कि भाई किसका विश्वास करे, किसका विश्वास ना करे। सावरकर के बारे में क्या सच है, क्या झूठ है। और इसीलिए मैं कहता हूँ आप सबसे कि आपको अपने खुद की रिसर्च सावरकर के ऊपर बेहद ज़रूरी है। और वीर सावरकर को ना चाहने वाले चाहते हैं कि सावरकर को देश की हिस्ट्री से गायब कर दें। देखिए, उन्होंने इतने साल वीर सावरकर को भारत की सोसाइटी के ओवर 10 विंडो से बाहर इसलिए रखा क्योंकि वो जानते थे कि वीर सावरकर की आइडियोलॉजी इतनी पावरफुल है कि अगर वो भारत में मेन स्क्रीन पर आ गई तो लेफ्ट विंग की जो कम्युनल पॉलिटिक्स है वो ख़त्म हो जाएगी। देखिए, हिंदुत्व के पहले इंडिया को फ्यूडल सोसाइटी की तरह चलाया जाता था, यानी भारत को रीजन, कास्ट, लैंग्वेज के बेसिस पर बांट कर रखा गया था। और कांग्रेस पार्टी और ख़ासकर जो रीजनल पार्टीज़ हैं जैसे कि आरजेडी, जैसे कि सपा, जैसे कि डीएमके, जैसे कि पीडीपी, ये लोग भारत के लोगों को इन्हीं कास्ट, लैंग्वेज और रीजन के बेसिस पर डिवाइड करके अपना धंधा चलाते थे। और जब तक इंडिया को इस तरह से डिवाइड करके रखा गया है तब तक इंडिया एक कमज़ोर स्टेट बनकर रह जाएगा। क्योंकि कोई भी बाहर वाली ताकत ये जानती है कि अगर इंडिया को हराना है तो जिस तरह से अंग्रेज़ों ने डिवाइड किया था इंडिया को, वो भी वही कर सकते हैं। इस बात को वीर सावरकर 100 साल पहले ही समझ गए थे। वो जानते थे कि अगर इंडिया को एक ताकतवर देश बनना है और यूनाइटेड रहना है और उसके बाद ही आना चाहिए कास्ट, रीजन या लैंग्वेज। और इसलिए उन्होंने कहा भारत के लोगों को सुपरस्टिशन से लड़ना चाहिए। उन्होंने कहा भारत अलग अलग कास्ट के लोगों को एक साथ खाना खाना चाहिए, भारत के अलग अलग कास्ट के लोगों को एक दूसरे के साथ शादी करना चाहिए। वो चाहते थे कि भारत के हर कास्ट के लोग जेनेऊ पहने, इसलिए उन्होंने ऐसे कंसेप्ट, ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज किए थे जिसमें सो कॉल्ड अनटचेबल कास्ट का भी उपनयन संस्कार किया गया था। उन्होंने घर वापसी को भी 100 साल पहले सपोर्ट किया था, जब ऐसे कई हिंदू थे जो घर वापसी की सपोर्ट नहीं करते थे, क्योंकि वो मानते थे कि हिंदू कन्वर्ट हो गया है, वो प्रदूषित हो चुका है, उनको वापस हिंदू नहीं बनना चाहिए। और इसीलिए इंडिया को नेहरू जी की नकली सेक्युलरिज्म की ज़रूरत नहीं है। सैकड़ों सालों से भारत में अलग अलग धर्म के लोग बिल्कुल शांति से और आज़ादी से रहते हुए आ रहे हैं। इनफैक्ट गांधी जी और नेहरू जी के फर्जी सेक्युलरिज्म को वीर सावरकर ने खुद 100 साल पहले एक्सपोज करके रखा हुआ है। बच्चों को काट दिया गया, फिर भी ये हिंदू खिलाफत आंदोलन में उनका साथ क्यों दे रहे हैं? क्यों? किसने इन्हें गुमराह कर दिया? मैं इन्हें बताऊंगा कि वो क्यों गुमराह हो गए हैं। वो भूल गए हैं कि वो हिंदू हैं। उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं कि हिंदुत्व क्या है। क्या है हिंदुत्व? हिंदू हमारा नाम है और हिंदुस्तान हमारी मातृभूमि है। सभी हिंदू एक हैं। हमारा राष्ट्र एक है। एक राष्ट्र, एक जाति और एक संस्कृति के आधार पर ही हम हिंदुओं की एकता आधारित है। वे सभी व्यक्ति हिंदू हैं जो हिमालय से समुद्र तक इस समग्र देश को अपनी पितृभूमि के रूप में मान्यता देकर वंदना करते हैं, जिसकी धमनियों में उस महान जाति का रक्त प्रवाहित हो रहा है जिसका मूल सर्वप्रथम सप्त सिंधुओं में परिलक्षित होता रहा है और जो विश्व में
हिंदू नाम से सुविख्यात है। हमारा कर्तव्य है कि हम देश में रहने वाले हिंदुओं, मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों में ये पवित्र भाव जागृत कर सकें कि हम सब सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं और उसके बाद कुछ और। अब फाइनली इस फिल्म के बारे में बात कर लेते हैं जो निकल कर आने वाली है। देखिए, मैं खुश हूँ, बॉलीवुड की एक मेन स्क्रीन फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर निकल कर आने वाली है। लेकिन मुझे कुछ डाउट है, ये जो टीजर रिलीज हुई है, इस टीजर की बैकग्राउंड म्यूजिक इकबाल का सारे जहाँ से अच्छा है। इसके बावजूद इकबाल टू नेशन थ्योरी का सपोर्ट करता था और पार्टीशन के बाद उसको पाकिस्तान का नेशनल पोएट डिक्लेयर कर दिया गया था। इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर कौन है यार? जाकिर नाइक है क्या? उसके ऊपर से देखिए, रणदीप हुड्डा एज द एन एक्टर काफ़ी पसंद है, लेकिन उन्होंने भी कुछ समय पहले उन्होंने बेवकूफ़ाना बयान दिए हैं। फॉर्मन प्रोटेस्ट के समय उन्होंने पोस्ट डाला था जिसमें उन्होंने लिखा था कि जाट हिंदू नहीं है, जाट एक नस्ल है। अरे क्या भैया, विराट कोहली से सीखकर आए हो क्या? बालूजी सुन, ये हाथ नहीं है, हथौड़ा है, हथौड़ा। गजब बेइज्जती है। रणदीप हुड्डा की जो इस तरह से कास्टिंग स्टेटमेंट है वो वीर सावरकर की आइडियोलॉजी से बिल्कुल ऑपोजिट है। और महेश मांजरेकर जी की बात करते हैं तो बहुत ही शानदार डायरेक्टर हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी अच्छी फिल्में बनाई हैं। तो क्या ये लोग जिन्होंने इस तरह के भद्दे स्टेटमेंट दिए हैं अतीत में, क्या इनके पास टैलेंट है? क्या इनके पास ये हिम्मत है वीर सावरकर की असली स्टोरी बड़े पर्दे पर दिखा सके? या फिर ये वीर सावरकर की कहानी को कहीं सेकुलराइज तो नहीं कर देंगे कि वीर सावरकर की एक्चुअली मुस्लिम बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे, जिन्होंने वीर सावरकर को इस्लाम की खूबसूरती दिखाई। वीर सावरकर ने इस्लाम की खूबसूरती से इंस्पायर होकर हिंदुत्व की आइडियोलॉजी डेवलप की। लेकिन दोस्तों, फिल्म की रिलीज़ के बाद ही हम लोग जान पाएंगे कि इस फिल्म में किसे प्रमोट किया गया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट करके बताएं और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।